माता बहनों की उपस्थिति है। हमारे समाज में बहुत खराब कहावत चली, लड़के कुछ अच्छा नहीं कर पाते तो उनसे कहते हैं कि तुझसे नहीं हो पाता भैया, तू चूड़ियां पहन ले। मैं एक प्रश्न, जिस सभा में पुरुषों की उपस्थिति ज्यादा है, मैं पूछना चाहता हूं, ये चूड़ियां क्या नामर्दी की निशानियां हैं? मैं रिपब्लिक भारत पर गया एक चैनल पर, 7 बजे से मेरा कार्यक्रम लाइव जाना था। 6 बजे एक डिबेट हो रही थी, वो एंकर डिबेट करा रही थी। एक पैनलिस्ट वहां पर बैठा हुआ था, उसने कहा कि मुगल तुम्हारे बाप थे। उसने बात कही, मैं सच कहता हूं मुझे त्वरित कोई उत्तर नहीं आया, मगर मेरे मन में एक बेचैनी खड़ी हो गई। इसका उत्तर क्या हो सकता है? मानस रात एक छंद मुझे प्रदान किया, मैं वो छंद सुनाता हूं। पूरा मुगल काल का नक्शा देखो, ये हम लोगों का सौभाग्य। हम लोग कौन हैं? तेजस्वी तेजस्वी और उधैर्य धीर के नित सच्चे अनुगामी हम। तेजस्वी और उधैर्य धीर के नित सच्चे अनुगामी हम। काम क्रोध मद लोभ रहित, विश्व विषय रहित निष्कामी हम। नित धर्म अर्थ व काम मोक्ष के पथ के अमर विजेता हम। नित धर्म अर्थ व काम मोक्ष के पथ के अमर विजेता हम। पशु के भीतर मानवता भरने वाले जगत प्रणेता हम। उस महाकाल के दुर्ग पाल के लाल हमी मत वाले हैं। हम मत वालों की रक्षा करने वाले डमरू वाले। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 मत जिंदाबाद। वालों की रक्षा करने वाले डमरू वाले हैं। हम युद्ध लड़ा करते हैं। दुनिया गई भाई साहब, गरीबों की भूमि पर कब्जा करा, मार पीट कर अलेक्जेंडर द ग्रेट हो गया। भारत के लोगों ने युद्ध लड़ा तो कैसे लड़ा? हम युद्ध लड़ा करते हैं खुद से, खुद को बुद्ध बनाने। हम युद्ध लड़ा करते हैं खुद से, खुद को बुद्ध बनाने को। हम प्रथम प्रयत्न करते हैं नरहित हर एक युद्ध बिताने को। हम शत्रु की मक्कारी तज कर प्रथम दुलारा करते हैं। यदि फिर भी नीच न माने तो फिर शीश उतारा करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया था। यदि फिर भी नीच न माने, हम उठे, विश्व में ताह उठी। हम बैठे, बैठ गया अंबर। हम उठे, विश्व में दाह उठी। हम बैठे, बैठ गया अंबर। हम समता तप व दया दान के युग युग में आए पैगंबर। हम हैं चाणक्य, नहीं कोई टिकता जिनके आसन पासन। हमने जब चोटी खोली तो हिल गया मगध का सिंहासन। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मैं आपकी जिंदाबाद करता हूँ। जिंदाबाद। हमने जब चोटी खोली तो हिल गया मगध का सिंहासन। हम प्रखर पुंज, हम तेजवंत, हम पारस जैसे सच्चे हैं। हमको हल्के में मत लेना, हम भारत के बच्चे हैं। भाई वाह 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 वाह। हमको हल्के में मत लेना। मैं प्रणाम करता हूँ आपकी ऊर्जा को। हमको हल्के में मत लेना, हम भारत के बच्चे हैं। और मैं यहाँ मातृशक्ति की उपस्थिति है। मैं विगत कई वर्षों से जब दादरी में कवि सम्मेलन में आता हूँ तो मैं देखता हूँ आदरणीय गीता पंडित जी आती हैं, इसी सौम्यता के साथ वो कवि सम्मेलन सुनती हैं। यहाँ माता बहनों की उपस्थिति है। हमारे समाज में बहुत खराब कहावत चली, लड़के कुछ अच्छा नहीं कर पाते तो उनसे कहते हैं कि तुझसे नहीं हो पाता भैया, तू चूड़ियां पहन ले। मैं एक प्रश्न, जिस सभा में पुरुषों की उपस्थिति ज्यादा है, मैं पूछना चाहता हूं, ये चूड़ियां क्या नामर्दी की निशानियां हैं? ये चूड़ियां जो चकले पे खन खन की आवाज आपको सुनाई देती है, अगर आवश्यकता पड़े तो ये झांसी वाली रानी बनकर गर्दन उतारना भी जानती है। क्या बात है भाई, मैं बताता हूं ये चूड़ियां क्या हैं। चूड़ियां नामर्दी की निशानियां नहीं है साहब। क्या है ये चूड़ियां नामर्दी की निशानियां नहीं है साहब। चूड़ियां नामर्दी की निशानियां नहीं है साहब। अब अधिकार हित ताड़ती है चूड़ियां। जीजाबाई मनु हीमा इंदिरा जी बनकर सारे ही तो विश्व को पछाड़ती हैं चूड़ियां। तो कायरों की भांति कभी डरती नहीं है, किंतु शेरनी की तरह से दहाड़ती है चूड़ियां। शेरनी की तरह से दहाड़ती है चूड़ियां। रण क्षेत्र में भवानी बन के प्रचंडता से शत्रुओं की छातियों को फाड़ती है चूड़ियां। वाह 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 वाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई वाह 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 वाह। शत्रुओं की भाई वाह वाह वाह। हाथ जोड़कर नमन करें हम उन फौलादी हाथों को हाँ जो भारत के सीने पर सहना पाए आघातों को, जिनके मन में ज्वाला जागी अंग्रेजी बमबारी पर, हाँ। जिनका मन घायल होता था भारत की लाचारी पर। इसीलिए 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 वो लंदन पहुंचा पापी को उत्तर देने, मन के भीतर ज्वाला भरकर उधम गए बदला लेने। और शेर ने जाकर के उस कायर को ललकारा था, नमन मेरा उस उधम को जिसने डायर को मारा था। भाई वाह 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 वाह। वाह गजब हो गया भाई। कमाल है कमाल है कमाल है कमाल कमाल कमाल। भाई वाह 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 वाह। पीढ़ियों को ये बताओ कैसे थी गुलामी आई। हाँ। पीढ़ियों को ये बताओ कैसे थी गुलामी आई, और फिर कैसे कैसे पाई थी स्वतंत्रता। कैसे कैसे गली गली चौक चौक घूम घूम इनकलाब जिंदाबाद गाई थी स्वतंत्रता। तो हमें अंग्रेजों से ये भीख में मिली नहीं है। कोई माउंटबेटन आपके कटोरे में स्वतंत्रता रखकर नहीं गया। हमें अंग्रेजों से ये भीख में मिली नहीं है, हमने तो शौर्य से कमाई थी स्वतंत्रता। शेखर सुभाष जैसे लाखों ने दिए थे प्राण, तब जाके भारत में आई थी स्वतंत्रता। भाई वाह 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 वाह। जाके समय की मर्यादा है, मैं उस मर्यादा का नहीं, मैं अभी सुना रहा। समय की मर्यादा है। मैं दो छंद और आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। इस देश में नायकों की बात हुई और ये बात चली कि मैं प्राइम टाइम डिबेट्स में जाता था। यहाँ पर आदरणीय सिसोदिया जी बैठे हैं। मैं रिपब्लिक भारत पर गया एक चैनल पर, 7 बजे से मेरा कार्यक्रम लाइव जाना था। 6 बजे एक डिबेट हो रही थी, वो एंकर डिबेट करा रही थी। एक पैनलिस्ट वहां पर बैठा हुआ था, उसने कहा कि मुगल तुम्हारे बाप थे। उसने बात कही, मैं सच कहता हूं मुझे त्वरित कोई उत्तर नहीं आया, मगर मेरे मन में एक बेचैनी खड़ी हो गई। इसका उत्तर क्या हो सकता है? मानस रात एक छंद मुझे प्रदान किया, मैं वो छंद सुनाता हूं। पूरा मुगल काल का नक्शा देखो, पूरा नक्शा हरा है, बीच में एक मुराड़ है जो भगवा लहरा है। मैं बताता हूं उस राणा को प्रणाम करना, काल के समान जो लड़ा वो युद्ध क्षेत्र में, तो शत्रुओं के सारे पुण्य पाप बतला गया। काल के समान जो लड़ा वो युद्ध क्षेत्र में, तो शत्रुओं के सारे पुण्य पाप बतला गया। युद्ध कुंड में अरी के मुंड से सजा वो झुंड, मेवाड़ी प्रताप का प्रताप बतला गया। तो एक राणा, मैंने बताया कौन बेटा कौन बाप, एक राणा उन मुगल या मलच्छ वंशजों को हिंदुओं की छातियों का नाप बतला गया। और ज्यादा की तो छोड़ो, हल्दी घाटी वाला एक युद्ध, कौन बेटा है और कौन बाप बतला। तरह के जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई वाह 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 वाह। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कौन बेटा है और कौन बदला गया। ऐसी एक चीज और चली, लोग बैठते थे प्राइम टाइम डिबेट्स में और कहते थे इस देश का नायक बाबर है, कुछ भी कर लो। अच्छा, जब हम पढ़ते हैं ना ऐसा, तो लोग कहते हैं कि सरकार ऐसी है ना इसलिए पढ़ रहा है। जो लोग मुझे मेरी परंपरा को जानते हैं वो ये जानते हैं कि जब 2 सांसद थे, लोग धमकी दे दिया करते थे, तब भी मेरे बाबा और मेरे ताऊ जी खड़े होकर ऐसी कविता पढ़ते थे। मैं कहता हूं कि बड़े महलों को त्यागा, अपने कच्चे घर नहीं बदले। बड़े महलों को त्यागा, अपने कच्चे घर नहीं बदले। प्रलोभन लाख आए, किंतु ये तेवर नहीं बदले। मेरा ये स्वर, मेरा तेवर, सुनो ये खानदानी है। कभी सरकार बदली देख करके स्वर नहीं बदले। भाई वाह 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 वाह। कभी सरकार, और मैं अंतिम चंद रखता हूं, समय की मर्यादा है। लोग कहते थे कि इस देश से कुछ भी कर लो, बाबर का नाम नहीं मिटा पाओगे। आप में से कौन कौन अयोध्या गया?
कौन कौन गया मंदिर बनने के बाद? बहुत लोग गए। मैं बताता हूं बाबर और बाबर के नाम का क्या हुआ। बुद्धिजीवी, मुझे विदा करना, बुद्धिजीवी तोलते थे बाबर से राम जी को। होता था, डिबेट्स में सबने सुना, इस देश में होता था। बुद्धिजीवी तोलते थे बाबर से राम जी को, हर तुलना के परिणाम को मिटा दिया। भानुकुल भूषण पे छाई थी अंधेरी शाम, खुद जल जल उस शाम को मिटा दिया। तो लोग कहते बाबर का नाम ना मिटा सकोगे, कहने सुनने के हर काम को मिटा दिया। और जाकर के देखो कैसे राम जी के लाडलों ने, जाकर के देखो कैसे राम जी के बालकों ने बाबर व बाबरी के नाम को मिटा दिया।